महात्मा बुद्ध का निर्वाण एक महत्वपूर्ण घटना है जो उनके जीवन और शिक्षाओं का अंतिम अध्याय है। बुद्ध का निर्वाण उनके महान तप और ध्यान की पराकाष्ठा का प्रतीक है और यह घटना उनके अनुयायियों के लिए प्रेरणा और शांति का स्रोत है। आइए इस कहानी को विस्तार से जानें। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, वर्तमान में नेपाल में एक राजकुमार के रूप में हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और वे शाक्य गणराज्य के राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। सिद्धार्थ ने राजमहल में ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन जिया, लेकिन उन्होंने जीवन के दुखों और कष्टों को देखकर सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया। उन्होंने सत्य की खोज में अपना घर, परिवार और राजसी वैभव छोड़ दिया। सत्य की खोज में कई वर्षों तक कठिन तपस्या और ध्यान करने के बाद उन्होंने बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया और वे बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है वह जो जाग गया। इसके बाद उन्होंने अपने ज्ञान और उपदेशों का प्रसार किया। उन्होंने लोगों को जीवन के दुखों और कष्टों से मुक्ति का मार्ग दिखाया और उन्हें अष्टांगिक मार्ग का पालन करने की सलाह दी। उनकी शिक्षाओं में करुणा, अहिंसा और ध्यान का विशेष महत्व था। महात्मा बुद्ध ने 45 वर्षों तक अपने अनुयायियों को धर्म का उपदेश दिया और संसार को शांति और करुणा का संदेश दिया। उन्होंने जीवन को समझने और दुखों से मुक्ति पाने के लिए एक सरल और व्यावहारिक मार्ग प्रस्तुत किया। बुद्ध का संदेश केवल उस समय के लिए नहीं था, बल्कि वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध का शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा। उन्होंने अपने अंतिम दिनों को कुशीनगर नामक स्थान में बिताने का निश्चय किया। कुशीनगर आज के उत्तर प्रदेश में स्थित है और बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को कुशीनगर चलने का आदेश दिया क्योंकि उन्होंने अपना अंतिम समय वहीं बिताने का निर्णय लिया था। कुशीनगर पहुंचने पर बुद्ध ने अपने अनुयायियों को एक पेड़ के नीचे एकत्रित किया। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि वे ध्यानपूर्वक उनके उपदेशों का पालन करें और धर्म का प्रचार प्रसार करते रहें। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को अंतिम बार यह संदेश दिया कि सभी सांसारिक वस्तुएं नश्वर हैं और केवल धर्म ही स्थायी है। उन्होंने कहा, अप दीपो भव, अर्थात स्वयं अपना दीपक बनो। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने मार्ग पर स्वयं चलना चाहिए और सच्चे ज्ञान का प्रकाश अपने भीतर ढूंढना चाहिए। निर्वाण के क्षण में महात्मा बुद्ध ध्यान में स्थित थे। वे शरीर की असारता और मरण धर्मिता को स्वीकार करते हुए अंततः महासमाधि में प्रवेश कर गए। उनके निर्वाण के समय चारों ओर शांति और दिव्यता का वातावरण था। उनके अनुयायी रो रहे थे, परंतु बुद्ध ने उन्हें धैर्य रखने और उनकी शिक्षाओं का पालन करने का उपदेश दिया। बुद्ध के निर्वाण के बाद उनके अनुयायियों ने उनके अवशेषों को 8 भागों में विभाजित कर विभिन्न स्थानों पर स्तूपों में स्थापित किया। इन स्तूपों को बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने पवित्र तीर्थ स्थान माना और वहां पूजा अर्चना की परंपरा शुरू हुई। बुद्ध का निर्वाण केवल उनके शरीर का अंत नहीं था, बल्कि यह उनके ज्ञान और शिक्षाओं की अमृता का प्रतीक था। महात्मा बुद्ध के निर्वाण की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन अस्थायी है और मृत्यु अटल सत्य है। उन्होंने अपने जीवन से यह संदेश दिया कि केवल ज्ञान और सत्य की खोज से ही व्यक्ति जीवन के दुखों से मुक्ति पा सकता है। उनका निर्वाण उनके अनुयायियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना और आज भी उनकी शिक्षाएं करोड़ों लोगों को सही मार्ग दिखाने का काम करती हैं।